बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 1 का अध्याय नंबर 8 आजादी का महत्व को आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना नहीं, जबकि उसके साथ-साथ उसके महत्व, मूल्य, जीवन जीने की कला से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को हम बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय नंबर 8 आजादी का महत्व। पाठ परिचय से हमें पता चलता है कि आजादी क्या है, ये कैसे छीन जाती है, इसकी रक्षा कैसे करें। इस पाठ में इनके बारे में चर्चा की गई है। आइए पढ़ते हैं। हर प्राणी अपनी मर्जी यानी अपनी स्वयं की इच्छा से खाना पीना, घूमना फिरना और काम करना चाहता है। सबकी इच्छा होती है कि हम अपने मन मुताबिक जिए, लेकिन कभी-कभी उसे किसी और व्यक्ति के अनुसार ही जीवन जीना पड़ता है। तब उसकी आजादी छिन जाती है, उसकी जो स्वतंत्रता है वो छिन जाती है, क्योंकि वो अपने मन के अनुरूप काम नहीं कर पाता। इसीलिए आजाद रहना सबसे बड़ी खुशी है। आज हमारा देश आजाद है, लेकिन इसे सैकड़ों वर्ष की गुलामी यानी हम लोग पहले आजाद नहीं थे। गुलामी कैसे? हम किसी के नौकर थे, वो सहन करनी पड़ी थी। अंग्रेज व्यापार यानी बिजनेस करने के बहाने आए और हमारी आपसी फूट यानी आपस के जो लड़ाई झगड़े थे उनका फायदा उठाकर हमें अपना नौकर पराधीन उन्होंने बना लिया। उन्होंने हमारे ही देश में हम भारतीयों का तरह तरह से अपमान यानी बेइज्जती की और हमें बहुत सारे दुख दिए यानी कष्ट भी दिए। तब हमारे कुछ देशभक्तों जैसे कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, राजगुरु लाला लाजपत राय आदि ने देश को अंग्रेजों के अत्याचारों यानी अंग्रेजों के जो जुल्म थे उनसे मुक्त यानी फ्री कराने का दृढ़ संकल्प यानी एक अपने आप में प्रॉमिस कर लिया कि मैं अपने देश को आजाद करा कर रहूंगा। इसके लिए उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी मुश्किलें थी इसको अपने वादे को पूरा करने के लिए। सैकड़ों देशभक्तों को अपने प्राण भी गंवाने पड़े, बहुत सारे लोग इस आजादी की वजह से मारे गए ताकि हमारा देश आजाद रह सके। लेकिन अंत में 15 अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त 1947 को देश की को आजादी मिल गई, यानी हम आजाद हो गए, हमारा देश आजाद हो गया। इसी वजह से हम हर साल यानी प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आपके विद्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता होगा। बच्चों को देशभक्ति की प्रेरणा देने के लिए उन्हें भाषण सुनाए जाते हैं ताकि बच्चों के अंदर देश प्रेम जागे। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? तिरंगा, जिसमें 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है। प्रधानाचार्य जी इसे फहराते हैं और बच्चे देशभक्ति से ओतप्रोत यानी देशभक्ति से संबंधित रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत करते हैं। मिठाइयाँ भी बांटी जाती हैं। वितरित अर्थात वितरित का मतलब होता है बांटना। आजादी को हमेशा बनाए रखने के लिए हमें बहुत कड़ी मेहनत करते हुए आपस में एकता बनाए रखनी होगी, यानी हमें लड़ाई झगड़े छोड़कर एक मिलजुल कर रहना है। यदि हम सावधान सतर्क नहीं रहे तो हमारे देश को फिर से गुलाम हो जाने का खतरा बढ़ेगा। यानी अगर हम होशियार नहीं रहे, आजादी से हमने देश से प्यार नहीं हमने किया, तो फिर से हम गुलाम बन जाएंगे। तब हम पिंजरे में बंद पंछी की तरह व्याकुल यानी बेचैन और परेशान हो जाएंगे। इसीलिए आजादी की कीमत को समझते हुए हमें इसकी जी जान से रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। देश विरोधी संबंधी किसी भी प्रकार के कार्यकलापों को हमें देखना सुनना तक भी नहीं चाहिए। तो इसी के साथ हमारी आज की हिंदी साहित्य की कक्षा समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।